नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपके लिए डिज़ाइनर कुर्ती लेके आए हैं। तो यहाँ पर हमने कोल्ड स्लीव्स की कुर्ती बनाई है और हमने यहाँ पे गले पे भी डिज़ाइन दिया हुआ है। तो इसकी पूरी कटिंग देखने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है जो कि 2 मीटर है। तो चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कुर्ती का फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें स्टोन का वर्क है और जो पीछे का साइड है वो प्लेन है। तो चलिए अब हम अपनी कटिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने अपनी कुर्ती की लेंथ देखनी है। तो यहाँ पे हमें 40 इंच की कुर्ती चाहिए। तो हम अपने नीचे के एरिया से पूरे 40 इंच पे निशान लगाते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे जो कि 7 इंच का है, और यहाँ पे हम 7 इंच के अपने आर्म होल पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम अपनी चेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है कुर्ती की वो 40 इंच है। तो यहाँ पे हम 40 का चौथा भाग ले लेंगे, 10 इंच। यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे अपनी फिटिंग एरिया का। तो इसके बाद यहाँ पे हमारी फिटिंग एरिया 36 इंच है, तो हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। और ये दूसरा निशान है वो हमने फिटिंग एरिया पे लगाया है, और ये तीसरा निशान है वो हमने हिप के लिए लगाया है। तो यहाँ पे हम अपनी हिप एरिया पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी हिप एरिया 44 इंच है, तो इसका 4th फ्लोर हम लेंगे। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे तीनों निशान लग गए हैं। अब हम इन तीनों निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अगर हम इस तरह से अपनी कुर्ती बनाते हैं तो हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और सिलाई करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तीनों निशानों को सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे कर्व दे देंगे। जो यहाँ पे हमने तीनों निशान लगाए हैं उनको हम अच्छे से कर्व देते हुए इस तरह से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब हम अपनी हिप एरिया से यहाँ पे चौक का निशान लगाएंगे और उसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे 2-2 इंच मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। 2-2 इंच मार्जिन देते हुए हमें अपनी नीचे तक का निशान लगा देना है अच्छे से इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच को तिरछा करते हुए अपने आर्म होल पे निशान लगा देंगे और उसको यहाँ पे कर्व दे देंगे। अब इसके बाद हम अपनी कुर्ती को ऊपर से कट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ आर्म होल से कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अपनी फिटिंग एरिया दी है उसको छोड़ते हुए अपनी मार्जिन एरिया पे पूरा कट कर लेंगे नीचे तक इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट की कुर्ती कटिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पे जो जो हमने निशान लगाए थे फिटिंग एरिया के और हिप एरिया पे, वहाँ पे हम कट लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे फ्रंट कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे बैक का कट कर लेंगे। तो जो हमने फ्रंट का पार्ट कट किया है उसको हम बैक पार्ट पे रखते हुए इस तरह से अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब हम अपनी कुर्ती को खोल लेंगे और यहाँ पे हम अपना नेक बनाएंगे। तो इसका नेक हम बुकरम पे कट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने बुकरम ली है और एक कपड़े पे इस पर प्रेस कर लिया है। तो इस तरह से हम इसको 2 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे बुकरम को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे अपने गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना नेक बॉट नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है और 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई के साथ यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम एक कर्व दे देंगे इस तरह से। कर्व देने के बाद यहाँ पे हमारा जो फ्रंट का नेक है उसको हम 7 इंच रखेंगे टोटल।
तो अब यहाँ पे जो जो बीच का एरिया बचा है तो वहाँ पे हम एक पत्ती का शेप देंगे। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में हम यहाँ पे आधा इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से ही अपने गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ से हम अपने गले पे 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसको देख लेंगे कि बीच का पार्ट कितना है। तो यहाँ पे हमारा बीच का पार्ट 3 इंच है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे एकदम मिडिल में और यहाँ से हम 1 इंच को ही फैलाएंगे अपनी पत्ती को। इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम उसी पे अपनी पत्ती शेप में बनाते हुए और 1 इंच पे फैलाते हुए हम यहाँ पे एक पत्ती का शेप दे देंगे। इस तरह से पत्ती का शेप देने के बाद अब हम ऊपर की साइड से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और उसको निशान को नीचे तक लाएंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से अब हम अपने गले को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना गला कट कर लिया है। अब जो अंदर का है उसको भी हमें से कट कर लेना है इस तरह से, अंदर का नेक कट करके इस तरह से। और ये पत्ती को भी हम इसकी कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर कुर्ती का नेक बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे गला कट करने के बाद अब हम इसे अपनी कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने अपनी कुर्ती को 2 फोल्ड किया है और इसका मिडिल पार्ट ले लेंगे और वहाँ से हम कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और एक कट यहाँ से भी लगा देंगे ताकि हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस तरह से हम इसको सीधा करके खोल लेंगे। खोलने के बाद अब जो हमने नेक कट किया था उसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे उस पर, यहाँ से उल्टा रखते हुए और जहाँ पे हमने कट लगाया है हम वहीं से सेट कर लेंगे उसको पिन के साथ। तो यहाँ पे हमने अपने गले पे पिन सेट कर लिए हैं। तो अब के किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से दबाते हुए हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस पर। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इसके कोने पर ध्यान रखना है। इस तरह से कोनों पे आते ही हमको घूम जाना है इस तरह से और यहाँ पे 2-3 सुई को लगाते हुए फिर हमें वापस अपनी पत्ती पे आ जाना है। तो घुमाते हुए इस तरह से अपनी पत्ती को बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम तैयार कर लेंगे और पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे पूरे गले पे सिलाई लगाने के बाद अब इसका बीच का कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम यहाँ पे पत्ती के अंदर ले जाएंगे और इसको थोड़ा सा बचाते हुए इस तरह से घुमाव करते हुए हम यहाँ पे अपनी पत्ती का शेप भी निकाल लेंगे अच्छे से और हम अपने पूरे गले के कपड़े को काट के निकाल देंगे। तो अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से पलटते हुए। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने गले को सीधा कर लिया है और खुलने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फिनिशिंग से। अब इसके किनारे किनारे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने अपने पीछे का गला भी बना लिया है। अब यहाँ पे हम अपने शोल्डर जोड़ लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने अपने शोल्डर जोड़ लिए हैं और शोल्डर जोड़ने के बाद हमारा गला बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसकी पत्ती भी निकल के बहुत ही सफाई से आई है। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है। इसके बाद हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हमें जितनी स्लीव चाहिए हम उसी हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 इंच की स्लीव चाहिए और ये नीचे का 1 इंच है वो हमने फोल्ड के लिए ले लिया है।
तो हम कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से हम 5 इंच का ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से हम ऊपर की साइड में, जैसे हमारे जो शोल्डर थे हमने 6 इंच लिए थे, तो उसी हिसाब से हम इसमें 4 इंच ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसकी चौड़ाई हम 2.5 इंच की ले लेंगे और हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद अब हम ऊपर से जहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से हम गुलाई देते हुए मिला देंगे। अगर आप इस मेजरमेंट से अपनी स्लीव्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी स्लीव्स की फिटिंग आती है। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपनी फिटिंग एरिया ले लेंगे 7 इंच की, यानी कि 14 इंच की, और उसका हाफ 7 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे और 2 इंच मार्जिन के साथ जोड़ देंगे। अब इसके बाद ऊपर से हम अपनी स्लीव्स को कट कर लेंगे। स्लीव्स कट करने के बाद अब हम अपनी स्लीव पे एक सुंदर सा प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि कोल्ड शोल्डर बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई ली है इस तरह से। यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो बुकरम कट करने के बाद अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे और इसके बाद में हम इसके मिडिल पॉइंट में एक निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हमने जो यहाँ पे कट किया है डिज़ाइन, उसको हम इस तरह से रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि हमने गले पे लगाई थी। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब इसका बीच का कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट दे देंगे इस तरह से। कट देने के बाद इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हम निकाल देंगे। इसके बाद हम पलट के इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम अपनी दूसरी बाजू भी यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी दोनों बाजू तैयार कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक पेपर ले लेंगे, अब कोई भी पेपर ले लीजिए यहाँ पे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे पिन अटैच कर देंगे। पिन अटैच करने के बाद हम अपनी स्लीव्स को बीच से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और जितनी हमारी स्लीव थी उसी को निशान लगाते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से जितनी हमारी स्लीव थी हमने उतना ही उसमें पेपर लगा दिया है। पेपर लगाने के बाद अब हम इसको अटैच कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने मिडिल में निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने शोल्डर अटैच किए थे तो वहीं पे बीच में रखते हुए इस तरह से हमें अपनी पूरी बाजू अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे बाजू अटैच करने के बाद अब हम अपनी बाजू को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने पिन निकाल लेने हैं और जो हमने पीछे पेपर लगाया था उसको भी हम फाड़ के निकाल देंगे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारी बाजू अच्छे से तैयार हो गई है और जो हमारे यहाँ पे आर्म होल थे ऊपर को, उनको भी हम इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम फिनिशिंग दे देंगे। तो यहाँ पे ऊपर को सिलाई लगाने के बाद हमारा गोल शोल्डर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बाजू यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स रेडी करने के बाद हम यहाँ पे कंगूरी का डिज़ाइन देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे अपनी पैंट का जो कपड़ा था बचा हुआ वो ले लिया है
तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा का एक पट्टी काट ली है। अब उसको इस तरह से हम तिकोना करते हुए छोटे छोटे कंगूरे बनाएंगे और इस तरह से उल्टे रखते हुए अपनी स्लीव पे अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच छोड़ दिया है ताकि वो हमारी फिटिंग एरिया है। इस तरह से हम एक एक बनाते जाएंगे कंगूरा और वहाँ पे सीधा करते हुए लगाते जाएंगे। इस तरह से हमें अपनी पूरी बाजू में इस तरह के कंगूरे को सेट कर लेना है, जिससे हमारे बाजू की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपने स्लीव्स पे पूरी कंगूरे अच्छे से अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हमने एक 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपनी स्लीव पे रखी इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी स्लीव पे सिलाई लगा दी है और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट करके निकाल देंगे और अपनी बाजू में फिनिशिंग दे देंगे। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे। पलटते हुए हम अपनी पूरी पट्टी पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमारे कंगूरे बहुत ही अच्छी और बहुत ही फिनिशिंग से निकल के आए हैं। इस तरह से हमें अपनी दूसरी बाजू भी इसी तरह से तैयार कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी दोनों बाजू अच्छे से तैयार हो गई है और दोनों में हमने कंगूरे सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर बाजू बनके बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और हमारा गला भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम अपनी कुर्ती में जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे वहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे हम अपनी कुर्ती में अच्छे से फिटिंग दे देंगे। तो देखिए जिधर हमने निशान लगाया था हम उसी पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। निशान लगाने से हमें यही फ़ायदा होता है कि हमारा जो फिटिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। अब इसके बाद हमें अपने चाक बनाने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम पक्की सिलाई कर देंगे और यहाँ से हम अपना धागा काट देंगे। तो देखिए धागा काटने के बाद हमें अपने फिनिशिंग से चाक बना के रेडी करने हैं। तो इसके लिए हमें बीच से खोलना है और जहाँ पे हमने अपनी सिलाई को रोक दिया था उधर से ही हमको फोल्ड करना है इस तरह से दोनों साइड में। और यहाँ पे दोनों चाक की पट्टियों में हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे नीचे से हम आधा इंच पलटते हुए जाएंगे इस तरह से और ऊपर अपने चाक तक मशीन लेके जाएंगे इस तरीके से। और जहाँ पे हमने चाक फोल्ड किए थे वहाँ तक हम लाके इस तरह से अपनी मशीन को टेढ़ा करते हुए दूसरी साइड में इस तरह से लाएंगे। तो इस तरह से हमारे चाक बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही अच्छे बनके तैयार हो जाते हैं। अब हमें इस मशीन को नीचे लेके आना है। इस तरह से हमारे दोनों साइड की पट्टियाँ भी फिनिशिंग से तैयार हो जाएंगी इस तरीके से। अब ऐसे ही हमको दूसरा चाक बना के भी तैयार कर लेना है और नीचे से हम अपनी कुर्ती को फोल्ड कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा और कितने फिनिशिंग से हमारा चाक बन के तैयार हो गया है और हमारे कंगूरे भी अच्छे से सेट हो गए हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पे हमारी कुर्ती बन के बिल्कुल तैयार है। तो देखिए इसके चाक भी बन के तैयार है। अब हमने इसके नीचे लेस भी अटैच कर दी है और चारों तरफ से फिनिशिंग भी दे दी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।